अशोक गहलोत ने पहले बंद किए छात्र संघ चुनाव, अब चुनावों की बहाली पर कर रहे हैं राजनीति। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अशोक गहलोत वही शख्स है जिन्होंने अपनी सरकार के दौरान राजस्थान के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में छात्र संघ चुनावों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। वजह पहले तो कोरोना महामारी का बहाना दिया गया और फिर यूनिवर्सिटीज और कुलपतियों की एक रिपोर्ट जिसमें कहा गया कि छात्र संघ चुनावों में धनबल और बाहुबल का बोलबाला होता है, छात्रों के बीच मारपीट, गुटबाजी और हिंसा की खबरें सामने आती है। और इन सब के लिए अशोक गहलोत ने तुरंत फैसला लिया कि चुनाव बंद कर दो। यानी कुलपतियों की जो रिपोर्ट पेश की गई, गहलोत जी उसके समर्थन में थे, वैसा गहलोत जी मानते थे। उन्होंने रिपोर्ट को स्वीकार किया, उसे माना और चुनाव पर बैन लगा दिया। लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री जी के सुर अचानक से बदल गए हैं। गहलोत साहब अब सोशल मीडिया पर ज्ञान बांट रहे हैं कि बीजेपी सरकार को छात्र संघ चुनाव बहाल करने चाहिए, जो कि शायद करने भी चाहिए। शायद छात्रों की जो मांगे हैं वो जायज भी हैं अपनी जगह पर, लेकिन गहलोत जी की बात देखिए, वो कितने दोगले हैं। उनका कहना है कि उनकी सरकार में तो विधानसभा चुनाव की तैयारियों की वजह से छात्र संघ चुनाव टाले गए, लेकिन अब तो स्थिति सामान्य है, फिर भी बीजेपी चुनाव क्यों नहीं करवा रही है। अरे वाह गहलोत साहब, ये तो वही बात हो गई जो आपने अपनी सरकार में नहीं सुनी। जब कुलपतियों ने चुनाव बंद करने की सिफारिश की थी, तब तो आपने तुरंत बैन लगा दिया और अब आप बीजेपी के सर पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। तो सवाल यह है कि गहलोत जी का ये नया प्यार छात्र संघ चुनाव के लिए है या फिर सियासी ड्रामा है। सच्चाई तो यह है कि गहलोत जी को अब शायद युवा वोट बैंक की याद भी आ रही है। अब थोड़ा फोकस गहलोत जी युवाओं के वोट बैंक पर भी करना चाहते हैं। जब सत्ता में थे, छात्रों की मांगों को दबाने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई, और जब सत्ता से बाहर हैं तो वही छात्र संघ चुनाव उनके लिए लोकतंत्र का उत्सव बन गए हैं। गहलोत जी ने तो यह भी कहा कि छात्रों पर बल प्रयोग गलत है, लेकिन सवाल उनसे यह है कि जब आपकी सरकार थी तब क्यों छात्रों की आवाज सुनने की कोशिश नहीं की गई। खैर, आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही बने रहिए भारत प्रेस के साथ।